Hello students, welcome to all of you. Vande Mataram. चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर ये जो पिछले 4 लेक्चर तक डिस्कशन हुआ था वो पूरा का पूरा अलग अलग टाइप्स के डिजीज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से पैथोजेंस करते हैं वो हमने डिस्कस किया। हर एक डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है वो डिस्कस किए। कोई टेस्ट अवेलेबल है कि नहीं है वो डिस्कस किया। 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ये नंबर ऑफ डिजीज़ कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो डिस्कस किया। अब ये चैप्टर के अंदर मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक सेपरेट पॉइंट आपको दिख रहा है, वो पॉइंट का नाम है इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी की डेफिनेशन समझने से पहले उससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो वी नो दैट कि भाई एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड का मतलब है कम इन कॉन्टेक्ट टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट, बिकॉज वी नो दैट एयर के अंदर तो बहुत सारे इन्फेक्टियस एजेंट अवेलेबल होते हैं एंड डेली पर्पस में ये इन्फेक्टियस एजेंट कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते ही रहते हैं, बट हर बार हमें उसकी वजह से डिजीज हो ही ऐसा जरूरी नहीं होता। हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज, कि भाई हम लोगों को हर रोज डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभार वो इन्फेक्टियस एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने की वजह से डिजीज जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा क्यों कि भाई वो हमारे कांटेक्ट में आते हर रोज हैं पर डिजीज हमें कभी कभार ही होता है। तो उसके पीछे का रीज़न शायद ये हो सकता है कि भाई हमारी बॉडी के पास शायद कोई कैपेसिटी या तो एबिलिटी हो। सो शायद ऐसा ही है कि भाई दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड का मतलब है एबल टू फाइट, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को रेजिस्ट करने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए दे हैव एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ, प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एंटीजन। मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के पास ऐसे कोई ना कोई सिस्टम है जो सिस्टम के सपोर्ट से हमें हर एक इन्फेक्टियस एजेंट डिजीज में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। सो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म। सो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट और पर्सन टू फाइट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, कि भाई डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में कोई भी पर्सन की फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है दे आर क्रिएटेड बाय इम्यून सिस्टम। एंड इम्यून सिस्टम की जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में फाइट करने की सिस्टम जो है दे आर नोन एज अ इम्यूनिटी। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एनी होस्ट और पर्सन टू फाइट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म विच आर कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम, दिस इज कंसिडर एज अ इम्यूनिटी। सो यहाँ पे मैंने इम्यूनोलॉजी का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इम्यूनोलॉजी, तो दोनों वर्ड अगर आप सेपरेट करो, भाई स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कंसिडर एज अ इम्यूनोलॉजी। एंड इम्यून सिस्टम, तो ऊपर ही आप लोगों को मैंने इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन दिया, पर ये थोड़े से अलग वर्ड में है कि भाई सिस्टम दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म। भाई इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, पैथोजन के अगेंस्ट में, पैरासाइट के अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन करने वाली अगर कोई सिस्टम हो तो वो सिस्टम को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इम्यून सिस्टम।
अब जब भी इम्यूनोलॉजी नाम का वर्ड आता है, सो इम्यूनोलॉजी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस टू टर्मिनोलॉजी. नंबर वन इज द एंटीजन, जिसको कभी कभार कैपिटल ए स्मॉल जी के नाम से जाना जाता है. एंटीबॉडी कैपिटल ए स्मॉल बी के नाम से जिसको जाना जाता है. तो इम्यूनोलॉजी जब भी आएगा वर्ड, ये दोनों वर्ड कंपलसरी उसके साथ ही होते हैं. तो नंबर वन, एंटीजन क्या है? लिसन, एंटीजन मतलब इट्स वन टाइप ऑफ केमिकल. अब केमिकल में कोई भी सब्सटेंस आ सकता है, एंटीजन हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, पर मेजॉरिटी केसेस में कंडीशन क्या होती है कि वो कैसा होता है? फॉरेन पार्टिकल. So antigen is any type of foreign particle that can induce the immune response. तो एंटीजन मतलब ऐसा फॉरेन केमिकल का पार्टिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाता हो. एंड वैसे ही दूसरा वर्ड है एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी आप लोगों को दिख रहा है ऑलवेज नेचर वाइज क्या होगा? इट्स वन टाइप ऑफ प्रोटीन ओनली. प्रोटीन है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स. किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट टू दी एंटीजन. तो एंटीजन मतलब इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाएगा, एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है. ओके, अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि भाई देर आर दी टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी को अलग अलग दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट इम्यूनिटी का नाम है इनेट इम्यूनिटी. अब इनेट इम्यूनिटी और दूसरी इम्यूनिटी का नाम चलो अभी मैं आप लोगों को खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी. लेकिन ये इनेट इम्यूनिटी को कभी कभार हम लोग इनहेरिटेड इम्यूनिटी के नाम से भी जान सकते हैं. अब आप लोगों ने 10th में ये दोनों वर्ड का डिफरेंस पढ़ा हुआ. भाई इनहेरिटेड मतलब हमें जनरेशन टू जनरेशन हमारे पेरेंट्स में से मिलता है, हमारे एंसेस्टर के पास से मिलता है. तो ऐसा इम्यूनिटी हो, सो दिस इज द इनेट इम्यूनिटी, और वी कैन से दैट इनहेरिटेड इम्यूनिटी. एंड एक्वायर्ड का डिस्कशन अभी हमें नहीं करना है, पर डेफिनेशन क्या होगी कि भाई थ्रू आउट द लाइफ टाइम या तो थ्रू आउट द लाइफ स्पान हम लोग जो इम्यूनिटी जनरेट करते हैं वो एक्वायर्ड है. तो यहाँ पे हमें सेपरेटली डिस्कशन करना है इनेट इम्यूनिटी का. तो इनेट इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो इनहेरिटेड हो, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हो, हमें थ्रू दी हेरिडिटी मिलती है, जनरेशन टू जनरेशन. So this is the characteristics number one. The innate immunity are non-specific type of defense. कि भाई कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में ही खाली डिफेंस मैकेनिज्म दिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. ओवरऑल ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इम्यूनिटी दिखाने के लिए कैपेबल है. कैरेक्टर नंबर 2, इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. कि भाई जब भी कोई पर्सन का बर्थ होगा उस टाइम पे कंपलसरी जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी उसका नाम है इनेट इम्यूनिटी. नंबर 3, इनेट इम्यूनिटी आर एक्वायर्ड बाय हेरिडिटी. एक्वायर्ड का मतलब है गेट, मिलना. तो ये इम्यूनिटी मैंने आपको पहले ही बताया कैसे मिलती है हमें, हेरिडिटी टू हेरिडिटी, जनरेशन टू जनरेशन. एंड नंबर 4, अब ये हेरिडिटी टू हेरिडिटी मिलती है, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं भाई इनेट इम्यूनिटी आर द नेचुरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी. सो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ इनेट इम्यूनिटी का. अब साथ साथ में कैरेक्टर नंबर 5, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर एक्म्प्लिश्ड. एक्म्प्लिश्ड का मतलब है वर्क्स, काम कैसे करता है वो.
तो इनेट इम्यूनिटी को काम करने के लिए उसके साथ देर आर दी प्रोवाइडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। बैरियर का मतलब है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट विच आर अगेंस्ट द पैथोजन। भाई इनेट इम्यूनिटी काम कैसे करता है? तो इनेट इम्यूनिटी के पास नंबर ऑफ बैरियर्स होते हैं। जो बैरियर्स का काम है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू द आवर बॉडी, कि भाई हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एजेंट को एंटर होने से रोकने का काम ये नंबर ऑफ बैरियर्स का होगा। सो अब डिस्कस करते हैं कि भाई इनेट इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। सो ये आपको दिख रहा है भाई इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। तो हर एक बैरियर का काम क्या होगा? भाई बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को बाय एनी हाउ रोकना। ओके, लेट्स डिस्कस बैरियर नंबर 1। जो बैरियर का नाम है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का एक ही एग्जाम्पल है एंड वो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है स्किन। तो स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बॉडी के ऊपर सबसे पहला ऑर्गन, सबसे पहला लेयर जो स्किन का है, क्या काम करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। उसको सपोर्ट करने के लिए हमें पता है कि भाई स्किन कौन से टिश्यूज के अंदर आता है? एपिथेलियल टिश्यूज। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर अगर म्यूकस का कोट कर दिया जाता है, सो म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ लाइनिंग। तो हमारी बॉडी के मेजर ट्रैक्ट जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नंबर 2 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या तो एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो, या तो नंबर 3 यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट मतलब एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट। तो ये तीनों ट्रैक्ट का काम क्या है कि भाई अपनी आउटर सरफेस पे जो म्यूकस है, अब आपको पता है कि भाई म्यूकस तो एक स्टिकी सब्सटेंस है। ये स्टिकी सब्सटेंस क्या करेगा कि भाई आजू बाजू के एरिया में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रैपिंग करेगा। ट्रैपिंग का मतलब है उनको कैप्चर कर लेना, पकड़ लेना। तो ये पहला बैरियर हुआ फिजिकल बैरियर जो इनेट इम्यूनिटी के साथ काम करेगा। बैरियर नंबर 2, जो बैरियर का नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के 3 एग्जांपल्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। नंबर 1 इज दी एसिड इन स्टमक। तो आपको पता है स्टमक के अंदर HCl 1.8 to 2 pH पे काम करने वाला ये एसिड। सो एग्जांपल नंबर 1 इज द एसिड इन द स्टमक। नंबर 2 सलाइवा इन द माउथ। आपको शायद याद हो तो सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम नाम का एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट हुआ करता था। तो ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट लाइसोजाइम की वजह से माउथ के अंदर सलाइवा भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करेगा। एंड नंबर 3 टीयर्स फ्रॉम द आइस। इमोशनल पॉइंट को छोड़ दो तो आइस में से टीयर्स जनरली कब आते हैं? जब कोई फॉरेन सब्सटेंस है वो आइस के अंदर एंटर करता है। So all prevent the microbial growth. These are act as a physiological barrier. Barrier number 3 cellular barrier. तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो सेल्स में हमें कंसिडर करना है कौन सा? ल्यूकोसाइट मतलब WBC। सो ल्यूकोसाइट या तो WBC के एग्जांपल्स की बात करो आप लोग तो फिर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल। तो ये जो एग्जांपल आपको मैंने दी है वो कहाँ पे? ब्लड में। ये भाई PMNL, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल ऑफ ब्लड एज वेल एज
दूसरे सेल का नाम है मैक्रोफेज, पर वो सेल का लोकेशन ब्लड में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, टिश्यू में। तो ये चारों सेल्स जैसे कि ल्यूकोसाइट, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज, सभी का काम क्या है, फिर चाहे वो ब्लड में हो या टिश्यूज में, कैन फेगोसाइटोज, फेगोसाइटोज मतलब डाइजेस्ट करेगा एंड डिस्ट्रॉय द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। सो ये हुआ बैरियर नंबर 3 एंड लास्ट बैरियर नंबर 4, जो बैरियर का नाम है साइटोकाइन बैरियर। लिसन, अब यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट वन प्रोटीन, और वो प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। तो ये इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन सिक्रीट किसने किया है, जो सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया। अब ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब आपको मैं वो एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 सेल्स ड्रॉ किए हुए, रेड कलर के सेल्स है, नंबरिंग मैंने दिए हुए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये 5 में से समझ लो कि 1 नंबर का जो सेल है उसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है, और वो क्या सिक्रेट करेगा, इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन की वजह से सेल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये चारों को वायरल का इन्फेक्शन होने से ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, रोकेगा। सो दिस आर कंसिडर विद इन द साइटोकाइन बैरियर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मार्च 2020 में जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें ये इनेट इम्यूनिटी के वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो बी केयरफुल फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।